Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Rise to Serve Pakistan. In the previous lecture, we will discuss data types, numeric data types, Boolean data types, date and time data types, and many more. In this lecture, we will discuss programs example. Lesson number 125, programs examples. कुछ प्रोग्राम्स की एग्जांपल विदाउट एग्जाम्पशंस हैं, कुछ यूजिंग एग्जाम्पशंस हैं, कुछ यूजिंग कांस्टेंट आइडेंटिफायर विद एग्जाम्पशन है। तो पहले हमारे पास जो एग्जांपल है प्रोग्राम जो है वो क्या कह रहा है कि डिक्लेयर वी ई नेम, एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी, किस टेबल से एम्प्लॉय से इसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वी नेम परसेंटेज टाइप एंड एम्प्लॉय सैलरी परसेंटेज टाइप, बीइंग्स डिक्लेयर बीइंग एग्जाम्पशन और एंड। हमने पढ़ा था कि जो PL/SQL है उसमें चार जो है वो कैटेगरीज होती हैं, चार जो है वो उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर जो है एक प्रोग्राम जो है बेस कर रहा होता है। बीइंग सेलेक्ट नेम सैलरी इनटू वी नेम वी सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से, वेयर एम्प्लॉय नेम जहाँ पर एम्प्लॉय का जो नंबर है 7844 हो, दिस आईडी एग्जिट, इस आईडी को आपने एग्जिस्ट करना है। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो है इसके बाद एक एग्जाम्पशन की कमांड आएगी जो कि यहाँ पर तो फिलहाल उन्होंने नहीं दी हुई क्योंकि वो प्रोग्राम्स को विदाउट एग्जाम्पशन से जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो dbms output dot put line solution is v ename has v salary, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, and बैकस्लैश। Before executing code that contain dbms output dot put line must run at SQL prompt set server output on, यानी कि वो क्या कह रहा है, अगर हम इसमें एग्जीक्यूटिंग कोड जो है वो कंटेन्स करेंगे तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपकी मस्ट रन होगी एट SQL प्रॉम्प्ट पर, आप उसको सेट करेंगे सर्वर आउटपुट ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह से पूरी एक जो है वो प्रोग्राम दिया हुआ, उसमें जस्ट उन्होंने क्या किया हुआ है, एग्जाम्पशन को ऐड कर दिया, यानी कि हमारे जो कंपोनेंट्स है प्रोग्राम के डिक्लेयर बीइंग एग्जाम्पशन और एंड इसको कंप्लीट कर दिया। एग्जाम्पशन क्या कर रहा है, एग्जाम्पशन व्हेन अदर देन अगर ये ना हो तो देन क्या करे वो, dbms output dot put line no record found, यानी कि वो बाद में ये भी एग्जाम्पशन करे कि कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा, अगर ये वाला पोर्शन आपके पास नहीं आ रहा, यानी कि ये वाली आईडी 7844 नहीं एग्जिट हो रही, देन वो ये भी बताया कि रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम 3 यूजिंग कांस्टेंट आइडेंटिफायर विद एग्जाम्पशन। डिक्लेयर किया हुआ है एम्प्लॉय नेम को, सैलरी को, एम्प्लॉय नंबर को, बीइंग सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम ई नेम सैलरी इनटू वी ई नेम वी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय जो है उसकी आईडी जो है वो एम्प्लॉय नंबर, दिस आईडी एग्जिट। उन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉय की जो है वो आईडी नहीं बताई, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ बताया हुआ ई एम्प्लॉय वी एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि dbms आउटपुट आउटपुट सॉल्यूशंस ई नेम और सैलरी को जो है वो हमें शो कर दो, एग्जाम्पशंस व्हेन अदर्स देन dbms आउटपुट आउटपुट नॉट रिकॉर्ड फॉर, यानी कि ये भी सेम एज इट इज एग्जाम्पशंस की तरह, यानी कि वो आइडेंटिफाई यहाँ पर एग्जाम्पशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 126 कंट्रोल इफ कंडीशन। इफ देन कंडीशन जो है देयर आर थ्री वेज ऑफ टू राइट द इफ कंडीशन, यानी कि इसके तीन वे होते हैं किस तरह से हम इफ कंडीशन को राइट कर सकते हैं, इफ एंड इफ एल्स एंड इफ, यानी कि ये आप एक प्रोग्राम में इफ एंड इफ को यूज कर सकते हैं, इफ एल्स एंड इफ को यूज कर सकते हैं, एंड इफ एल्स एल्स और एंड इफ को यूज कर सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इफ देन कंडीशन, there are three way to write the if condition, यहाँ पे थ्री वे उन्होंने बताया हुआ, if condition then statement and if, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बताया हुआ इफ अगर वी सैलरी जो है वो आपके पास 2000 से जो है स्मॉलर देन हो, यानी कि सैलरी जो है वो आपकी 2000 से जो है वो छोटी हो, देन टोटल सैलरी जो है वो वी सैलरी प्लस 5000, उसमें 5000 सैलरी जो है वो ऐड कर दो, एंड इफ इसको यहाँ पर खत्म कर दिया। एंड इफ एग्जाम्पल दी हुई है, इफ देन कंडीशन की डिक्लेयर की हुई है, सैलरी को बीइंग सेलेक्ट किया हुआ है कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से, वेयर एम्प्लॉय नेम इज समित, इफ वी सैलरी इज 850,
यानी कि सैलरी अगर 850 से बड़ी है देन DBMS आउटपुट लाइन लो पेड सैलरी पर्सन। एंड इफ एंड यानी कि अगर सैलरी भी यहाँ पर बता रहा है कि अगर 850 से जो बड़ी है तो देन उसमें क्या कर दो, इसको लो पेड सैलरी पर्सन में कंसिडर कर दो। और बाद में उसके पास एक यहाँ पर हमने इफ की कंडीशन लगाई, एंड इफ की कंडीशन लगाई एंड देन इसको एंड कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ इफ देन एल्स कंडीशन। अब यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था इफ एंड देन को, अब हम पढ़ रहे हैं इफ देन एंड एल्स को। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट फिर एल्स एंड स्टेटमेंट। इसको लिखते कैसे हैं, अगर आपसे एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आगे देखते हैं क्या बता रहा है। डिक्लेयर किया हुआ है सैलरी को वी एम्प्लॉय सैलरी टाइप्स। सेलेक्ट salary into V salary from employer where employer number is Sumit, where employer name is Sumit. सैलरी जब अगर 850 से छोटी हो बड़ी हो सॉरी देन DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन क्या करे, वो लो पेड सैलरी पर्सन को कंसिडर कर दे। लेकिन एल्स अगर वो बड़ी नहीं है यानी छोटी नहीं है 850 से तो देन वो क्या करे, अगर जाहिर सी बात है लो पे में जाएगा तो फिर ये 850 से कम होगी। 850 से अगर कम नहीं है तो देन वो क्या करे, इसको हाई पेड सैलरी में कंसिडर कर दें। एंड इफ एंड यानी कि इसमें ये यूज हो रहा है कि अगर ये काम नहीं होता तो ये हो जाए, ये नहीं होता तो ये हो जाए। लाइक कि आपके पास वो बता रहा है कि अगर लो में नहीं जा रही तो वो हाई में चली जाए, हाई में नहीं है तो लो में चली जाए, यानी कि इसमें कोई ना कोई एल्स की स्टेटमेंट जो लगी हो। देन वो क्या कर रहा है यहाँ पर इफ देन एल्स एल्स और फिर एंड इफ, यानी कि यहाँ पर जो चार जो कमांड्स है हमारे पास यूज कर रहा है, चार कंडीशन यूज कर रहा है, इफ एंड देन एल्स एल्स एंड फिर एंड इफ। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, डिक्लेयर करें आपके वी सैलरी एम्प्लॉय को बिंग करें, यानी कि सारा जो हमारे पास है एम्प्लॉय का जो सेलेक्ट करना है, जो हमारे पास एक उसका प्रॉपर प्रोग्राम है वो एज इट इज लिखा हुआ है। इफ वी सैलरी जो है वो 850 से कम हो देन DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन जो है वो लो पेड सैलरी में कंसीडर हो जाए। एल्स अगर वी जो है वी सैलरी जो है वो 850 से बड़ी हो एंड इक्वल हो तो वी सैलरी जो है उसको, और इसमें देखें एक और कंडीशन बता रहा है, एंड वी सैलरी जो है वो 1000 से छोटी हो देन क्या करे, एवरेज पेड सैलरी में से कंसीडर कर दे। एल्स अदरवाइज अगर वो 1000 से भी बड़ी हो तो देन उसको हाई पेड सैलरी में कंसीडर कर दे। एंड इफ एंड यहाँ पर हमारे जो है वो प्रोग्राम की जो कंडीशंस हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे जो इफ देन एल्स की कंडीशंस है वो खत्म होती हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 126 भी कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।